कुछ डर ऐसे होते हैं जो सिर्फ महसूस नहीं, तुम्हारे साथ जीते हैं और मरने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ते। आप सुन रहे हैं सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी, जहां हर कहानी एक सच है और हर सच में छुपा है कोई साया। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ डर सिर्फ सुनाई नहीं देता, वो अंदर उतर आता है। अब कहानी शुरू होती है, लेकिन एक बार फिर सोच लो, अगर आवाज आए तो पलटकर मत देखना। आखिरी दस्तक, भाग 3। नीता की आत्मा का। मैं अब वो नीता नहीं रही जो कभी स्कूल में पढ़ाती थी, बच्चों को मुस्कुराकर कहानी सुनाया करती थी। अब मेरी आंखों में जो सन्नाटा है वो किसी और की नहीं, उसी आत्मा की परछाई है जिसने मुझे छू कर नहीं, निगल कर अपना बना लिया। दिल्ली की वो रात जब लिफ्ट में गंध आई थी, वो आखिरी चेतावनी थी। अब मैं सपनों में नहीं, हकीकत में जगहें बदलने लगी हूँ। जागते हुए भी मुझे वो जलता हुआ कमरा दिखता है, दीवारों पर उसी आत्मा की छाया चलती है और रात होते ही फर्श पर गीले पैरों के निशान आ जाते हैं। पर अब वो दस्तकें दूसरों के दरवाजे पर होने लगी हैं। पिछले हफ्ते मेरी बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर रहने वाली लड़की सिया ने मुझसे कहा, नीता दीदी, रात को किसी ने दरवाजा खटखटाया था, पर जब खोला कोई नहीं था। मैं कांप गई, पर कुछ कहा नहीं। अगली रात सिया की चीखें आईं। लोग दौड़कर पहुंचे। वो बेहोश थी, उसकी हथेली पर गीली राख से लिखा था, अब तेरा नंबर है। मैं जानती हूं, अब मैं सिर्फ आत्मा की बंधक नहीं, मैं ही उसका रास्ता बन चुकी हूं। जो कोई भी मेरी जिंदगी में आता है, उसे अब वही डर निगलने लगता है। कल शाम जब मैं आईने में खुद को देख रही थी, तो अचानक मेरी परछाई मुस्कुराने लगी, जबकि मेरा चेहरा सिहर रहा था। उसने मुझसे कहा, अब तू नहीं चुनेगी, अब तुझे चुनाएगा। रात होते ही मेरे कमरे की दीवार से कोई औरत रेंग कर बाहर आई, उल्टी दिशा में, अपने हाथों से फर्श खुरचते हुए। वो धीरे धीरे सिया की खिड़की की ओर गई और गायब हो गई। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया, लेकिन अब आवाजें अंदर से आ रही थीं। नीता, तू सिर्फ रास्ता नहीं, तू ही दरवाजा है। अब मुझे डर नहीं लगता, क्योंकि अब मैं जानती हूँ, जो मेरे पास आता है वो लौट नहीं सकता। मैं अब सिर्फ आत्मा की शिकार नहीं, उसकी मददगार बन चुकी हूँ। और अब अगला दरवाजा किसका होगा? शायद जिस डर से तुम आंखें मूंद लेते हो, वो डर ही सबसे पहले तुम्हारे सामने आकर खड़ा होता है। अगर ये कहानी आपकी रूह तक उतर गई हो, तो सुनील श्रीवास्तव डरावनी हवेली हिंदी स्टोरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हर अगली कहानी पिछले डर से ज्यादा गहरी होती है। अब मिलते हैं अगली सच्ची डरावनी कहानी में। तब तक बाय, टेक केयर। और हाँ, अगर रात को कोई नाम लेकर पुकारे, तो जवाब मत देना, वो इंसान नहीं होगा।